माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टार्ट करा हुआ था और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे, है ना। इसमें हम देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस में हमने इसमें ऑलरेडी कर चुके थे हम प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। वॉल्यूम, प्रेशर में हमने डिफरेंट टाइप्स देखी हुई थी, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैसेस देख चुके थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड जो कैरेक्टर होता है इसका, है ना, टेम्परेचर ऑफ गैसेस। टेम्परेचर ऑफ गैसेस, टेम्परेचर ऑफ गैसेस। जनरली जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, एक डिग्री होती है कोल्डनेस या हॉटनेस को मेजर करने की, है ना। उसी को कहा जाता है टेम्परेचर। तो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ लिख लें अपन, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। ये एक तरह की डिग्री होती है और इस जो टेम्परेचर जो मेजर करा जाता है तो इस डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल होती है ना। तो यहाँ पर जो स्केल्स होती हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर वो क्या होती है। फर्स्ट जो स्केल होती है उसको कहा जाता है केल्विन स्केल। फर्स्ट केल्विन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, है ना, केल्विन स्केल। और सेकंड जो होती है उसको कहा जाता है डिग्री सेल्सियस, है ना, या सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, है ना, विच इज डिनोटेड बाय डिग्री सी, ठीक है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट स्केल होती है थर्ड। फ़ारेनहाइट स्केल होती है विच इज डिनोटेड बाय डिग्री एफ, ठीक है। इसके अलावा एक और स्केल होती है जिसको कहा जाता है रैंकिन स्केल, है ना। स्केल, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जो रिलेशन होता है सबसे ज़्यादा आपको इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना आपको ध्यान में होना चाहिए। तो वही जो गैसेस होती हैं, जो टेम्परेचर उनका होता है तो या तो केल्विन में होता है या डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में रिलेशन होता है वही आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो केल्विन टेम्परेचर होगा, इफ केल्विन टेम्परेचर विच इज इक्वल टू, है ना, ये किसके बराबर होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा उसमें अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया है उसमें अगर आप प्लस कर देते हैं 273, है ना, 273। सिंपली जनरली क्या होता है कि ये जो 273.15
ये एक्चुअल होता है, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर में अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ऐड कर देंगे तो आपको वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसमें आपने 273 को ऐड कर दिया तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है उसको आप प्लस कर देंगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। इसी का ठीक उल्टा होता है कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर चाहिए और केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप -273 कर देंगे तो आपको किस में मिल जाएगा टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, इसी तरह से एक जो रिलेशन होता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके अलावा एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसका फार्मूला जो होता है C/5 which is equal to F minus 32 अपॉन 9। तो इससे अगर टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, डिग्री से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री में। ठीक है, तो ये होती है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी टेम्परेचर ऑफ गैसेस। इसके अलावा जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है गैसेस की, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है अमाउंट ऑफ गैसेस, अमाउंट ऑफ गैसेस या मास, है ना, मास ऑफ गैसेस। इसको आप अमाउंट कर दें या यहाँ लिख देता हूँ मास। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ गैसेस और मास ऑफ गैसेस, तो अमाउंट जो होता है जो मैटर में प्रेजेंट होता है, कि जो मैटर किसी सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट होता है वही उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है या अमाउंट कहलाता है। तो इसको आप सिंपली वे में लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस is called its mass, is called its mass। वही क्या कहलाता है, उसका मास की किसी सब्सटेंस में जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। और जो मास होता है, अगर गैस की बात करते हैं तो गैस के उसमें जो मास होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। जनरली जो मास होगा और जो या अमाउंट जो होगा, है ना, अमाउंट जो होगा उसको जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करा जाता है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप, जनरली रिप्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स या मोल ऑफ गैस, है ना, इन मोल ऑफ गैस। मतलब इसको आप किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, एन से, है ना, या आप लिख सकते हो उसको और मास, कुछ दोनों चीज एक ही है ना, क्योंकि आप एन यहाँ पे यूज कर रहा हो, मोल यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, उसका नंबर ऑफ मोल हो गया। द मास ऑफ द गैसेज इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब यहाँ जो मास होता है ना, विच इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स,
तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लें आप, द मास ऑफ द गैसेस इज द mass of the gases is the mass of the gases is related to is related to number of moles। अब यहाँ पर किस तरह से रिलेट होते हैं वो, कि जो मास होता है, मास ऑफ द गैसेस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कि जनरली उनका जो फार्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स का, तो यहाँ ना लिखकर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ ना। number of moles which is equal to mass in gram upon mass in ग्राम अपॉन मोलर मास या मॉलिकुलर मास, है ना, मॉलिकुलर मास, है ना, दोनों एक ही चीजें होती हैं, मोलर मास कह लें या मॉलिकुलर मास कह लें, या अपन लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या था, विच इज n, और यहाँ पर मास जो दिया हुआ है वो स्मॉल m कह लें उसको, है ना, अपॉन कैपिटल M। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैसेस के लिए, ठीक है। और 1 मोल इक्वल्स टू, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर और ध्यान में रख लें आप कि 1 मोल विच इज इक्वल्स टू जो एवोगैड्रो नंबर होता है ना, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल इक्वल्स टू ये होता है, ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकता है, आयन हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब आता है इसके बाद जो यूनिट होती है ना, टेम्परेचर की सॉरी मास की जो यूनिट होती है या अमाउंट की जो यूनिट होती है, तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि मास की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ जो यूनिट होगी वो या तो ग्राम में होगी या किलोग्राम में होगी। तो जो एसआई यूनिट होती है यहाँ पर मास के लिए, जो एसआई यूनिट होती है विच इज किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम, और इसको केजी से डिनोट करा जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो 1 केजी होता है, 1 केजी विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 10⁻³ ग्राम। क्लियर। तो ये कुछ यूनिट थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी गैसेस के लिए जो हमने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे हम कि वो क्या हो सकती हैं, और है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। आगे हम लोग इसमें जो देखेंगे कुछ लॉज होते हैं, गैस लॉज जिनको कहा जाता है, तो क्या होते हैं। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।